हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरआर एडवोकेट्स पर। आजकल मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि पुलिस द्वारा उनकी बात ना तो सुनी जाती है, ना ही उनकी बात पर कोई कार्यवाही करी जाती है। लोग बताते हैं कि वह पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेंट लेकर कि एफआईआर रजिस्टर कर लो। भाई वो एफआईआर रजिस्टर करना तो बहुत दूर की बात, उनकी कंप्लेंट सुनी तक नहीं जाती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है और सिर्फ पुलिस उनकी बात को टालती रहती है। धीरे धीरे बस टालती रहती है कि आ जाइए कल आइए, आ जाइए कल आइए, इस तरीके से उनकी बात को टाला जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर पुलिस हमारी बात को नहीं सुनती है तो हमें क्या करना चाहिए और अपनी एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर करानी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि एफआईआर क्या होता है, फिर भी दो लाइनों में जानते हैं कि एफआईआर क्या होता है और किन मामलों में पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और किन मामलों में एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। कोई भी एफआईआर सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत ही दर्ज की जाती है। दो तरीके के मामले होते हैं, एक कॉग्निजेबल और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब भी किसी के साथ कोई वाकया होता है, कोई भी घटना घटित होती है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले पुलिस के पास जाता है अपनी बात बताने के लिए कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये वाकया हुआ है। तब पुलिस को इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है कि जो उसने बात बताई है क्या वो कॉग्निजेबल है, क्या वो नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल संगीन मामले होते हैं, संज्ञेय अपराध कहते हैं जिन्हें, और नॉन कॉग्निजेबल जो असंज्ञेय होते हैं, जो मतलब संगीन मामले नहीं होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल मामले जो होते हैं उनमें ही एफआईआर रजिस्टर की जाती है। इस बारे में पुलिस वालों को बहुत अच्छे से पता होती है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉग्निजेबल मामले कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये तो हुई एफआईआर की बात कि एफआईआर क्या होता है और किन मामलों में पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और किन मामलों में नहीं करती है और एफआईआर क्या होता है। अब जान लेते हैं कि जब पुलिस आपकी कंप्लेंट पर कोई कार्यवाही नहीं करती, एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले जिस भी क्षेत्र में या जहां पर भी आपके साथ में जो घटना हुई है, उस क्षेत्र के सबसे पास में जो भी थाना है आप वहां जाइए और अपनी कंप्लेंट बताइए, अपनी मतलब बात उन्हें बताइए कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अगर वो कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लिखित में कंप्लेंट लिखनी है। लिखित में जो भी आपके साथ वाकया हुआ है, भाई ऐसे ऐसे मैं जा रहा था या मेरे साथ जो हुआ है, वो भी आप उसको पूरा प्रॉपर उसको लिखिए और थाने में दे दीजिए। और हो सके तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए। और साथ साथ जो थाने में एक डायरी, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पुलिस वाले, तो अगर जब आपकी कंप्लेंट देने पर उन्होंने जो नंबर उस पर मेंशन किया है वो नंबर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस स्टेज पर भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, तब आपको क्या करना है। तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि वो जो आपने कंप्लेंट दी थी उसकी जो कॉपी आपके पास है, सेम उसकी वैसी ही एक और उनके एसपी, डीएसपी, एसीपी, इनके पास भी स्पीड पोस्ट रजिस्टर एडी के थ्रू मतलब उनको भी भेज दीजिए वो कंप्लेंट। अगर इतना करने के बाद भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे कोर्ट में आइए, एक वकील साहब को पकड़िए और उनसे बताइए कि हाँ भाई मेरे साथ ये बात हुई, मैंने एसपी डीएसपी को भी दे दी, लिखित में भी दे दी, ये मेरी कंप्लेंट है और अभी तक मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो वकील के माध्यम से 156(3) की एक एप्लीकेशन होती है, सीआरपीसी सेक्शन 156 का सबसेक्शन 3 के अंतर्गत एक आपकी वकील साहब एक एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, और फिर कोर्ट थाने को डायरेक्शन देगी कि हाँ भाई अब आप इनकी कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर कीजिए। 156(3) सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) एक मजिस्ट्रेट को पावर देती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी थाने आते हैं उसमें से किसी भी थाने को वो ऑर्डर दे सकता है या उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो उस किसी भी पर्टिकुलर केस पे या किसी भी पर्टिकुलर एफआईआर रजिस्टर करें, या फिर जिस पे एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है तो उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इस तरीके की पावर होती है जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास, कि वो ऐसा कर सकता है। तो आपके पास में आखिरी उपाय ये बचता है कि आप 156(3) की एक एप्लीकेशन एक वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में लगवाएं और मजिस्ट्रेट थाने को डायरेक्शन देगा कि भाई इनके साथ ये बात हुई है, आपने क्या कदम उठाए।
अगर कोई कदम उठाए होंगे तो वो उसको बताएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैंने ये काम किया है, नहीं किया है तो उसको फटकार लगेगी और आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार कैसे कैसे क्या क्या काम करना है कि अगर आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर होती है। बाकी बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।